संजय अग्रवाल जो तत्कालीन डीजी थे इंटेलिजेंस के, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा था कि आपकी जान को खतरा है और हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं। उन्होंने 4 जो ये AK-47 के कमांडो जयपुर से दिए थे और 2 AK-47 के नागौर से और 2 PSO थे जो पिस्टल वाले। टोटल 8 लोग थे, जिनमें जयपुर कमिश्नरेट के 2 आदमी, रेस्ट मेरे 2 मेरे साथ रहते, 2 नागौर, 4 लोग साथ और 2 पिस्टल वाले घर पे रहते थे। मैंने कोई सुरक्षा नहीं मांगी। मैंने उनको ये भी पूछा मुझे थ्रेट किस चीज का, किन लोगों से, ताकि मैं दूर, क्योंकि मैं सरकारों से हमेशा लड़ा हूं, माफियाओं से लड़ा, गैंगस्टर जो उनसे लड़ता रहा, तो कहीं न कहीं हमारी जान को, और 2-3 बार अटैक भी मेरे ऊपर हुए थे, जोटवाड़ा के अंदर हुआ, उससे पहले भी अटैक हुए थे। तो सरकार ने कुछ किया होगा, मैं तो लेना भी नहीं चाहता था सुरक्षा। अब जो सरकार ने सुरक्षा हटाई है, ये तो सरकार ही जाने, मैंने तो नहीं मांगी थी सुरक्षा। और मेरी सुरक्षा राजस्थान सरकार क्या करेगी? क्या भजनलाल जी मेरी सुरक्षा करेंगे? मेरी सुरक्षा करने के लिए इस देश के करोड़ों नौजवान तैयार खड़े हैं। मैं कोई सुरक्षा के लिए नहीं बैठा हूं और मुझे कोई इनका वो नहीं करना। तो सुरक्षा क्यों हटाई, क्यों दी, ये तो आप सरकार से ही बात करो। मैंने तो नहीं मांगी थी सुरक्षा, न मैंने सुरक्षा मांगी और न मैंने खुद मेरी हटाई। सरकार ही लगाने वाली, सरकार ही हटाने वाली। तो सरकार ही तय करे कि साधु संतों के सम्मान में जो मैंने आंदोलन किया, और मुझे पता था सरकार ये चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल और साधु संत जयपुर में घुसे। ईद का त्योहार था और सुबह कुछ न कुछ झगड़ा हो ताकि हनुमान बेनीवाल इनके समर्थकों को, साधुओं को हिरासत मिले। लेकिन मैंने बहुत बड़ी सूझबूझ के साथ, ईद का त्योहार हम सबका त्योहार है, हिंदू मुस्लिम किसी तरह का वो सांप्रदायिक वो स्वार्थ नहीं बिगड़े। मुझे पता था कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि झगड़ा हो, अंदर घुसे, इसलिए तो तपती धूप के अंदर लाख आदमी है। उससे पहले सरकार ने किसी तरह की वार्ता साधुओं से नहीं की। लेकिन मैंने मेरी सूझबूझ से और साधु संतों की बात को मनाया किया और इस कूच को मैंने वहां खत्म करा। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हम कूच करें, पंगा हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो, और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़े और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो, ये गवर्नमेंट चाहती थी। ये मैंने उनकी चाल को कामयाब नहीं होने दिया। मैंने मेरे हिसाब से लोगों को वापस भेज दिया और ईद का त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से जयपुर के अंदर मना था। और सुरक्षा की बात आप सरकार से करें कि सुरक्षा उन्होंने क्यों हटाई? मंत्री जी है, उन्होंने पुलिस के साथ गाली गलौज की। हाँ, उनको पहले भी गाली गलौज की कई शिकायतें उनकी थी, और क्योंकि एकदम से इतना कुछ मिल गया तो हर आदमी की पाचन शक्ति मजबूत नहीं होती। मदन राठौड़ जी का मैंने देखा था महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते। तो गौतम डक के खिलाफ बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही है ये बताए। 40% जो खा गए विधायक, उनको मदन जी बचा रहे। आखिर मदन जी क्या करना चाहते हैं खुद? ये जिस तरह मदन राठौड़ जी ने बीजेपी को ब्लैकमेल करके राज्यसभा में पहुंचे, इन्होंने फार्म भरा था निर्दलीय, और फार्म इसलिए उठाया कि मोदी जी के मत आश्वासन मिलेगा भाई तेरा आगे ध्यान रखेंगे। तो देखिए पार्टी के अंदर है जब भी है इन लोगों को, बिना पार्टी इनके पास क्या 2000 वोट नहीं, कमल का फूल छीन लो इनसे, 2000 की ताकत नहीं। हम हमारे दम पे खड़े हैं। हमने बीजेपी का साथ दिया जब बीजेपी की 25 सीट आ गई थी, अब नहीं दिया तो साफ कर दिया बीजेपी को। और इनके 5 बड़े जो धुरंधर थे, बीकानेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन धुरंधरों की जीत में भी हनुमान बेनीवाल का सहयोग है। वो तो उनको पूछो कि उन्होंने सहयोग मांगा था कि नहीं मांगा था। देखिए तुरंत प्रभाव से गौतम डक को बर्खास्त करना चाहिए, और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे और इस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो कार्यकर्ता सच्चाई के लिए लड़ाई लड़, उनको पकड़ पकड़ के आप झूठे मुकदमों में उलझा रहे हो, कहीं कुचामन में पकड़ रहे हो, कहीं जयपुर में पकड़ रहे हो, कहीं और ला रहे हो झूठे, तो इससे कोई मैसेज नहीं जाने वाला। देखिए जब देश आजाद हुआ था तो जब भगत सिंह ने शहादत दी उसके बाद देश में उबाल आ गया था कि अंग्रेज भाग गए थे। हनुमान बेनीवाल के साथ लाखों करोड़ों नौजवानों की फौज है। अभी तक मैंने राजधानी में घुसाया नहीं इनको। जब पिछली मई में SI भर्ती आंदोलन में लाख बच्चे आए थे गर्मी के अंदर, मैंने उनको वापस भेज दिया था। अगर सरकार की इच्छा होगी कि हमसे 2-2 हाथ करे तो वो भी मैं तैयार हूं, उसके लिए भी कोई दिन चुन लेंगे। और ये बच्चे इस तरह यहाँ राजस्थान में भजनलाल सरकार जो शोषण कर रही है, मैंने आपको कह रहा हूँ कि मूर्खों की सरकार है, और एक से एक भारी मूर्ख इसके अंदर है। हर आप जब देखोगे, और मैंने कोई मूर्खाधिराज जो शब्द का गलत नहीं कहा, ये तो परंपराएं वेद पुराण से लेकर मूर्खाधिराज आ रहा है। 15-20 वो कारण है जिनकी वजह जाना जाता कि मूर्खों की सरकार है। एक नहीं 15 कारण मैं आपको गिना दूंगा। अब सीएम पता नहीं इसको व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं, इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। वो तो सीएम नहीं थे जब कौन जानता था इनको। सीएम बनने के बाद लोग इनका विरोध कर रहे हैं। कल सीएम हट जाएंगे तो मेरी भी इनसे नाराजगी दूर हो जाएगी, या कहीं कहीं मिलते रहेंगे मेरे से। भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहीं देखता हूँ मैं सड़कों में घूमते रहते हैं, तो इनका लंबा नहीं चलेगा राजस्थान का। अब राजस्थान के नौजवानों ने, किसानों ने, सबने देख लिया। और सबसे बड़ी बात कि साधु संतों का इस तरह का
त्याग, समर्पण, जिसके दम पे ये लोग सत्ता में आए। दादू दयाल जी महाराज के सामने तो मुगल और ये भी नहीं टिके थे, दादूपंथियों को किसी ने नहीं छेड़ा। और जिन्होंने दादूपंथियों को और नैराना बहराना की तरफ आंख उठाई, वो सत्ता से उखाड़ के फेंक दिए गए अपने आप ही। तो इसमें ताकत है उनके अंदर। देखना आप थोड़े दिनों बाद जो बदलाव या चीज होगी वो अपना आप ही ठीक हो जाएगा, फिर मेरी बात सच होगी, क्योंकि मेरी बात हमेशा सच हुई है। समय लग सकता है, अभी सच होगी। भजन लाल यहाँ से जाएंगे, ये मूर्खों का मंत्रिमंडल हटेगा और नए लोग आएंगे। अब नए लोग कैसे आते हैं वो तो बीजेपी जाने, मेरा काम तो है नहीं, और मैं कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं। 28 की लड़ाई पुरजोर तरीके से हम लड़ेंगे। दुर्भाग्य से जो मिलाजुली का खेल राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी मिलकर कर रही है, एक दूसरे की मदद कर रही है। जिस तरह भजन लाल जी पेपर लीक के माफियाओं को अपने घर बुला के खाना देते हैं, उनको बचाते हैं, खुद ही कहते हैं कि रात को कांग्रेस के लोग मेरे पास आते हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो जो उपाधि मैंने दी थी सरकार को वो कहीं गलत नहीं थी, और उसमें किसी तरह का वो नहीं था कि मैंने कोई उनके प्रति वैसे दी। इनके मंत्री जो गालियां दे रहे हैं, इनके बहुत से नेताओं को मैं बता दूं, इनके बहुत से ऐसे लोगों के वीडियो ऑडियो आप होंगे लोकसभा के अंदर किस तरह के सांसद बर्ताव करते हैं, किस तरह इनकी महिला नेत्रियां बर्ताव करती है। अरे यार, खुद का घर शीशे का, आप क्यों पत्थर फेंक रहे हो लोगों के? खुद आप देखो, अपने मंत्री पे कार्रवाई करो पहले भजन लाल जी, फिर मेरे से बात करो। आपका मंत्री तो गाली दे रहा है, और उस थानेदार को, सिपाही को, जिसकी घरवाली कोई लेना देना नहीं, वो बेचारी घर पे खाना बना रही, उन माँ बहनों को जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, क्या वो गालियां खाने के लिए आए हैं? मैंने कोई गंदा शब्द नहीं बोला किसी को, मैंने वही बातें कही जो वेद पुराण और इतिहास में लिखी गई। और मूर्खाधिराज के अलग अलग जो पैमाने वो मेरे पास सारे, आप मांगोगे तो मैं दे दूंगा। मूर्खाधिराज क्यों कहा जाता है तो 15-20 जो कारण है वो 2.5 साल के बता दूंगा मैं आपको। क्या सर मुद्दे से भटकाने के लिए ये शब्द है, बार बार ये बोल रहे कि ये बोला गया, ये चाहते हैं कि रिको लगे, और बैरवा जी की 150 बीघा जमीन और इनके जो बीजेपी कार्यकर्ता 150 बीघा जमीन जो खरीदी है वो रहे साधु संत हनुमान जी की। साधु संतों ने आरएलपी का साथ क्यों दे रहे हैं? अब आपको बताओ, अगर मैं साधु संतों की मदद नहीं करता तो साधु 2 महीने से वहां पे किस तरह तपस्या करें, वो मतलब आपका समाधि लेने को तैयार हो गए। मैंने उनसे आग्रह किया, मैं बहराना धाम के अंदर पहली बार गया था, जब उनका एक बार 15,000 लोगों के साथ, दोबारा 1 लाख ज्यादा। सब लोग ये चाहते थे कि साधुओं का सम्मान रहे, और सरकार झुकी आ गई। वहां 5 घंटे बैठी थी सरकार, आईजी कलेक्टर 2 जो आईजी आते हैं वैसे थोड़ी आते हैं, सीएम को पूछ के बिना बुलाया आए थे। किसने बुलाया? कोई जीवन थोड़े जीवने के लिए आए, अपने आप आए, हाथ जोड़े उन्होंने पहले वहां पे, और बाद में ये चाहते थे कि थोड़ा बहुत हो, और ये अंदर घुसे, सरकार चाहते घुसे, और सुबह ईद, और इसको कहेंगे हम वातावरण। लेकिन मैंने समझा, इससे सारा मामला शांत कर दिया, और निश्चित रूप से दिल्ली तक की बात पहुंची है कि कहीं न कहीं सरकार सामंजस्य नहीं बिठा रही। गर्मी में जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ मवेशी मर रहे हैं, जिस तरह जैसलमेर में गायों के कंकाल मिल रहे हैं, जिस तरह गौ माता को ये राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिला पाए, साधु संतों का सम्मान नहीं कर पाए, किसान आत्महत्या करा, अजमेर के पास जिस तरह एक परिवार को मारा गया, जाट फैमिली को, अगर पुलिस उसको सुरक्षा दे देती, उसने लास्ट अपनी पोस्ट डाली थी कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता, कल को मेरे साथ कुछ हो गया तो, लेकिन नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने सुरक्षा हटाई उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उन पुलिस अधिकारियों पर होना चाहिए। ये मेरी मांग है भजन लाल जी से, और हम गृह मंत्री से भी करते हैं इसके अंदर। आप दखलंदाजी करें, राजस्थान बर्बादी के कगार पे है, और राजस्थान बर्बाद हो जाएगा, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। 21 में कांग्रेस आई थी, 10 पे बीजेपी आएगी। ये आप लगा ना, आपने मेरे से टक्कर ली थी, 11 हार गए, और 5 में सांसें फूल गई थी आपकी। बात करी थी आपने इधर उधर भाई साहब लोगों ने, सबने, कि हनुमान जी मदद करो, किसी ने खुद करी, किसी ने वाया मीडिया करी, और मैंने मदद की थी 5, नहीं तो 16 सीट हारते आप। और आने वाले टाइम में आपका राजस्थान में कुछ भी नहीं बटना। कराओ ना पंचायत चुनाव, क्यों भाग रहे हो चुनाव से? राजस्थान का जवान इस बार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं बैठेंगे गाँव के अंदर, बहुत से बूथ खाली रहेंगे। जवानों ने ठान लिया कि बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को भी भगाना है, नया राज राजस्थान के अंदर लाना है। देखिए दुर्भाग्य, देखिए मतलब लोगों के हौसले कितने हो गए। अगर चोरी के शक में किसी को पकड़ा है तो पुलिस को दे दो, लेकिन आप इस तरह मारपीट करके किसी को मार रहे हो। जो हत्याकांड हुआ उसकी मैं निंदा करता हूं। जो भी इसके अंदर लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसके अंदर मेरा अजमेर पुलिस और राजस्थान पुलिस पर आरोप है कि राम सिंह चौधरी, उसका 4 जो परिवार को मारा है, उनकी पत्नी और बच्चों ने, उसमें भी उन पुलिस अधिकारियों की जांच करके गैरतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने सुरक्षा क्यों हटाई? वाई, अगर सुरक्षा नहीं हटाते तो नहीं मरता परिवार। तो ये भी मेरी मांग है। और भजन लाल जी से मेरी मांग है, भजन लाल जी अब राजस्थान छोड़ो, बहुत हो गया 2.5 साल, आपके आगे लिखा जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री, अब राजस्थान को बख्श दो, क्योंकि आप जहां भी जाते हो पग फेरा होता है, वहीं बंटाधार हो जाता है। रिफाइनरी से लेकर कुंभ का मेला लोगों ने देखा कि जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां बंटाधार,
जहां जहां पैर पड़े भजन जी के वहां वहां बनता दार। तो आप माफ करो, छोड़ो, कोई पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है राजस्थान से, उसको पूरा करो। अब पता नहीं पार्टी भी क्या चाहती है। देखिए इस बयान पे तो पार्टी सारी एक हो गई, नहीं तो भजन लाल आधे नेता दिए जाते हैं, हनुमान का कूच हो, झगड़ा होता है कि भजन लाल जी का इलाज हो, और अब सारे नेता इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी विडम्बना। देखिए खुद के जो पैरों में जल रहा हो दिख नहीं रहा और डूंगर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं इनको। मदन जी का जो आप देखिए व्यवहार, मदन जी भूल जाते हैं। मेरे पास कई बीजेपी के नेता मिलते हैं मुझे, वो कहते थे मदन जी भाई साहब को भूल पड़ने लग गई। 3 दिन पहले तो कहते हैं तेरा नाम है बोर्ड निगम में, और चौथे दिन वापिस कहते तुम्हारा क्या नाम भैया, तुम कहाँ से आए हो, कोटा से हो, जोधपुर से, कि भाई साहब परसों तो आप कह रहे मेरा नाम है। अरे क्या यार मेरे भूल पड़ने लगी, मैं दवाई ले रहा हूँ आजकल, भूलने की बीमारी लग गई। ये सही बात है। इनके मंत्री देखो आप, मदन दिलावर से लेकर किस किस तरह की 2.5 साल में मदन दिलावर ने शिक्षा की कोई बात नहीं करी। बच्चों के टॉयलेट नहीं है, बच्चों के बैठने की दरी पट्टी से लेकर जो हालात शिक्षा के बने राजस्थान के, स्कूल बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी क्या ट्रांसफर पॉलिसी है, क्या थर्ड ग्रेड के लिए कर रहे हो, चुनाव से पहले बातें करते थे। मदन जी शिक्षा विभाग की तरफ ध्यान दो। इस तरह के अनर्गल बयान, सबको पता है विधानसभा के अंदर आपको पीटा था, उस तरह आपके कपड़े फड़े थे, वो फोटो भी हमने देखे। तो आप अपना काम करो, शिक्षा के प्रति ध्यान दो, आपको जो टाइम काम मिला वो करो। सीएम आप कभी नहीं बन पाओ, भूल जाओ। और अब आपका रिटायरमेंट भी नजदीक आ गया। मेरा आग्रह है मदन जी आप हमारे साथ रहे हो, इस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता। और आप क्या हमारे को चुनौती दोगे, आपकी चुनौती अभी कोटा डिवीजन में बहुत है, पहले वहां दे दो आप, उसके बाद मेरी तरफ आना। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।